जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको जीएस और इंग्लिश दोनों कराऊंगा, तो जीएस के मैं लगभग 2 लेक्चर डाल चुका हूँ। आज मैं अगला जो लेक्चर करने वाला हूँ वो इंग्लिश पे है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर ये ऐसा टॉपिक है, कितना भी पढ़ो रात भर में सारा खत्म हो जाता है, दिन में पढ़ो रात में पूरा खत्म। सो नो नीड टू वरी हियर। आज मैं आपको इंग्लिश इतनी आसान करके देने वाला हूँ कि इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं। सबसे इजी सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश ही है। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कैसे कौन सी चीजें पढ़ें और क्या यहाँ पे हम बेहतर करें कि हम इंग्लिश को सीख पाए। दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम इंग्लिश को रटते हैं, समझते नहीं हैं, उसके पीछे के कंसेप्ट क्या है वो नहीं जानते हैं। इंग्लिश रटने वाला टॉपिक नहीं है, बस समझना और समझना है। तो आइए हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। पहली बात तो इंग्लिश सभी जानते हैं कि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को कैसे सीखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ग्रामर सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पीकिंग तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात अगर मैं पूछूं सबसे, तो सब लोग नाउन की बड़ी उल्टी सीधी सी डेफिनेशन बताते हैं कि लंबी चौड़ी डेफिनेशन रख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हमको नाउन को पहचानना आना चाहिए, उसको करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सो व्हाट इज नाउन? नाउन की बात करें तो बहुत ही आसान भाषा में एनी नेमिंग वर्ड। जिस भी किसी चीज का नाम है, जिस भी किसी चीज का नाम है वो नाउन है। जिसका भी नाम है वो क्या है? नाउन है। अब नाउन का अगर हम डिवीजन करें तो डिवीजन में ये नाउन जो होता है 2 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन होता है हमारा 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। द वेरी फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। जो दूसरा होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। एक है हमारा काउंटेबल और दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश, जीएस, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो शब्दों को तोड़ दो, और शब्दों को जब आप तोड़ देते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक याद करने में, समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। काउंटेबल का मतलब, पहली बात तो आप मुझे बताएं, काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनती। क्या होता है? गिनती या फिर गणना। और एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम। क्या होता है? सक्षम। तो सिंपल सी बात हमने कही कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन? ऐसी नाउन जिसको हम गिनती करने में सक्षम होते हैं या फिर जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। जिसको गिना जा सकता है वो क्या होती है? काउंटेबल। सिंपल सी बात, जब भी किसी चीज में अन लग जाता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन है। जिसको मैंने क्या कहा? ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हैं, ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हैं वो क्या होती है? काउंटेबल होती है। और ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जब गिन नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं? उसको हम मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं, तौलते हैं, या फिर महसूस करते हैं, या फिर महसूस करते हैं। ऐसी नाउन जिनको मापा, तौला या फिर महसूस किया जाता है वो होती है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसी नाउन जिनको हम गिनते हैं वो क्या होती है? काउंटेबल नाउन। सिंपल सी बात, रटने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार कैसा नाउन है, स्टार कैसा नाउन है, तो आप लोग मुझे बताओ, स्टार को क्या आप मापते, तौलते या फिर महसूस करते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हो? आसमान में 1 तारा निकला है, आसमान में 2 तारे निकले हैं, आसमान में 3 तारे निकले हैं। तारों को हम क्या करते हैं? गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। हर वो चीज जिसको हम गिनकर काम करते हैं वो क्या है? काउंटेबल। और हर वो चीज जिसको हम माप, तौल या महसूस करके काम करते हैं वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। कभी आपने सोचा है आज आसमान में 10 किलो तारे निकले? नहीं ना। आसमान में 10 तारे निकले, 20 तारे निकले, 25 तारे निकले। सो स्टार इज ए काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप कहीं पे भी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, आप कहते हैं भैया मुझे 10 दाने चीनी के देना,
क्या कहेंगे 10 दाने चीनी के देना, तो वो क्या कहेगा नहीं हमारे पास नहीं मिलता है, कहीं और से लेना। तो आप सिंपल सी बात याद रखना, शुगर जो है, शुगर क्या हम गिन के लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगर को हम कैसे लेते हैं? माप कर लेते हैं। तो हर वो चीज जिसको हम माप तौल या महसूस करके काम करते हैं वो होता है क्या? अनकाउंटेबल। हर वो चीज जिसको हम गिन के काम करते हैं वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। मैंने कहा बॉय, बॉय कैसा नाउन है? बॉय कैसा नाउन है? बॉय मैंने कहा आपके सामने 10 लड़के अगर बैठे हैं तो लड़कों को गिन सकते हो ना। ये तो नहीं कहोगे कि आज मेरी क्लास में 10 किलो छात्र बैठे थे, नहीं ना। आप क्या बोलेंगे? आज मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट थे, 10 लड़के थे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बॉय कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। फिर अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की बात बताऊं, तो ये तो हो गया बॉय। फिर मैंने क्या कहा? सॉइल, SOIL। सॉइल मतलब क्या? मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। मिट्टी तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको हम गिन बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो सॉइल क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने कहा वाटर, WATER, पानी को गिन सकते हैं क्या? पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पानी है, तुम्हारे पास क्या है ना? तो आप कहेंगे मेरे पास केवल पानी है ना, मेरे पास एक पानी नहीं है। आगे चलेंगे हम, आगे की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे पास काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास कंसेप्ट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम, आगे की चीज देखते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट हमारे पास है उसको सीखते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल में फर्क समझ आ गया होगा। आगे के लेक्चर्स थोड़ा बेसिक तैयार करते चलिए, मैं बहुत आराम से बिल्कुल आपको 0 to हीरो बना दूंगा, जाने जाओ। अब हम बात करें काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो 1 से 2 कर सकते हैं, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 12। और सभी हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज सिंगल होती है, सिंगल का मतलब जब भी कोई चीज एक होती है तो क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है, जब भी कोई चीज क्या होती है? 1 प्लस होती है, एक से ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो होती है प्लूरल। क्या होती है? प्लूरल। जब भी कोई चीज एक से कम होती है, एक से कम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो भी होती है सिंगुलर। जब भी कोई चीज एक से कम है या फिर एक है तो क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा है तो क्या है? प्लूरल है। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो काउंटेबल नाउन होता है इसको हम गिन सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा ही क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं, 1 से 2 नहीं कर सकते, और जिसका हम 1 से 2 नहीं कर सकते हैं वो ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर। तो सिंपल सी बात समझ आई। ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको हम गिनकर काम करते हैं वो काउंटेबल, जिसको हम गिनकर नहीं माप तौल कर या फिर महसूस करके काम करते हैं वो क्या होती है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आगे की बात मैं आपको समझाने वाला हूं। आगे की बात क्या है उसको हम सीखते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड किया जाता है बाकी के पार्ट्स में। जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है, जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है ये होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो तीसरा है वो हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। नीचे का कट तो नहीं रहा है? जी हाँ। तो ये जो है ये क्या है? तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है किसका? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करें कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन पे हम बात करने वाले हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं हमारी ये होती हैं, तो हम बात कर रहे थे किसकी?
अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जो पहला है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। जो दूसरा है वो क्या है हमारा, वो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने बात करी कि नाउन को हमने दो टाइप पे डिवाइड किया। द वेरी फर्स्ट इज काउंटेबल एंड अनदर वन इज अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल नाउन है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के हमारे तीन पार्ट्स हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल नाउन के हमारे दो पार्ट्स हैं, मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट। आइए फर्क देखते हैं इसमें क्या है, कैसे हम एक बार में पहचान पाए कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं रटनी है, बहुत आसान है। हर वो चीज जो इस दुनिया में सिंगल है, हर वो चीज जो दुनिया में इकलौती है, हर वो चीज जो दुनिया में यूनिक है, वो क्या है, प्रॉपर है। हर वो चीज जो दुनिया में एक है वो क्या है, प्रॉपर है। हर वो चीज जो दुनिया में इकलौती है वो क्या है, प्रॉपर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब सन कितने हैं, तो आपने कहा सर एक तो हमारा है, एक अमेरिका का है, एक चीन का है, एक जापान का है, इतने सारे सन हैं। तो बालक ने कहा नहीं, ज्योग्राफी तो हमने पढ़ी नहीं। तो एक बात समझ लो बच्चे, यहाँ पे जो सन होता है वो कितना होता है, एक होता है। हर वो चीज जो दुनिया में एक है वो क्या है, प्रॉपर है। तो सन कितना, एक है। जब सन एक है तो कैसा नाउन, प्रॉपर। फिर मैंने कहा गंगा, गंगा कितनी है, गंगा भी तो एक ही है, गंगा नदी एक है ना। तो जब गंगा एक है तो ये भी क्या है, प्रॉपर है। मैंने कहा कुतुब मीनार 10-20 तो होगा नहीं है, एक ही है। जब एक है तो कुतुब मीनार भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। हर वो चीज जो दुनिया में सिंगल है, हर वो चीज जो दुनिया में इकलौती है, हर वो चीज जो दुनिया में एक है वो क्या है, प्रॉपर है। उसको हम कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। इसके अलावा और चीजें आपको थोड़ा सा समझ लेना। जब भी किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान का नाम दे दिया जाता है तो वो भी क्या है, प्रॉपर। मैंने कहा इंडिया एक ही है ना, तो जब इंडिया एक है तो कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कॉमन नाउन की, कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक ऐसा नाम जिसका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा मेरे सामने एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, चार लड़के खड़े, चारों को मैं क्या बोलूंगा, बॉय 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 बॉय। तो बॉय कैसा नाउन है बेटा, बॉय नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जब एक ऐसा नाउन जिसका प्रयोग हम सबके लिए करते हैं वो कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे मैंने क्या कहा, स्टूडेंट, क्या कहा, स्टूडेंट। तो आप एक छोटी सी चीज समझिए, कई सारे छात्र जो हैं क्लास में बैठे हैं, इसको भी मैं बोलूंगा ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब एक नाम का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए किया जाता है तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। एक नाम का प्रयोग जब एक से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। जैसे मेरे सामने एक ये चेयर पड़ी है, एक ये चेयर पड़ी है, एक ये चेयर पड़ी है, इसको भी मैं चेयर बोलूंगा, इसको भी मैं चेयर बोलूंगा, उसको भी मैं चेयर बोलूंगा। जितनी चेयर्स यहाँ पर पड़ी हैं सबको मैं क्या बोलूंगा, चेयर ही बोलूंगा। तो सिंपल सी बात क्या है, चेयर भी क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने क्या कहा, मेरे हाथ में माइक है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है, ये भी मार्कर है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको भी मार्कर बोलूंगा। अगर मेरे पास एक और मार्कर है तो उसको भी मैं मार्कर ही बोलूंगा। तो जब एक नाम का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए किया जाता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरे की बात हम करने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। वेरी इजी, कलेक्टिव नाउन कहीं कुछ नहीं है, सब माया मोह है। बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन क्या होता है।
जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है। कलेक्टिव मतलब किसी चीज का कलेक्शन, तो जो कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। मैंने क्या कहा, स्टूडेंट, क्या कहा, स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा नाउन था, तो ये था कॉमन नाउन। अब सर हमने इसको उठा के क्या बना दिया, क्लास बना दिया। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। तो जब भी किसी कॉमन नाउन का हम कलेक्शन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। मैंने क्या कहा, सोल्जर। सोल्जर, सोल्जर की बात करें तो जो जितने सिपाही खड़े होंगे सबको क्या बोलोगे, सोल्जर 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 सोल्जर। एक नाम का प्रयोग कई सारे के लिए कर रहे हो, कई सारे के लिए कर रहे हो तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब इस सोल्जर को उठा के मैंने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गई, आर्मी बन गई। और आर्मी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आर्मी कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। तो सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई कि कॉमन नाउन के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जज। क्या कहा, जज। जज कैसा नाउन है, पहली बात तो जज तो हमारा कॉमन नाउन है। सर कैसे कॉमन नाउन है, अभी आपने देखा चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, उसमें 5 जजों की बेंच बैठी थी। उसमें जो 5 जज बैठे थे, जो ये वाले जज साहब हैं इनको जज बोलोगे, जो ये वाले हैं इनको भी तो जज बोलोगे, जो ये वाले हैं इनको भी तो जज बोलोगे। कहने का मतलब जज शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा लोगों के लिए किया जा रहा है। तो जब किसी एक शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए किया जाता है तो वो होता है कॉमन नाउन। अब इन जज को उठा के मैंने बना दी क्या, जूरी बना दिया। तो कलेक्शन ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। जूरी कैसा नाउन है, जूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव बात समझ आ गई होगी। अभी थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, बाकी आगे मैं बहुत डीप में बहुत अच्छे से एक एक चीज कराऊंगा आपको नाउन में। पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए, ब्रीफ समझ लेंगे तो सारी चीजें आराम से आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार मैं आपको नाउन एडवांस भी पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा आप ये बेसिक चीजें पढ़ लीजिए। कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव क्लियर है। बात करते हैं मटेरियल की। व्हाट इज अ मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है। जिससे भी चीजें मिलकर बनी होती हैं, जिससे भी चीजें मिलकर बनी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जिससे भी चीजें मिलकर बनी होती हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन। मैंने कहा आप मार्केट गए, 1 किलो सोना खरीदा, क्या खरीदा, गोल्ड खरीदा और उठा के पहन लिया। क्या ऐसा करते हैं, नहीं, सोना उठा के सीधा नहीं पहन लेते हैं। सोने से आभूषण बनाते हैं, सोने से वस्तुओं को बनाते हैं तब पहनते हैं। तो क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे चीजें मिलकर बनी होती हैं, वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो सोने से क्या बनती हैं, चीजें बनती हैं, सोने से सामान बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं, तो सोना क्या है, मटेरियल नाउन। सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन। प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि प्लास्टिक से भी चीजें बनती, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन। हर वो चीज जिससे कुछ बनता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ठीक, आगे हम बात करें। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना, मटेरियल नाउन से जो कुछ भी बनेगा, मटेरियल नाउन से जो कुछ भी बनेगा, मैंने कहा क्या कहा, गोल्ड कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। और इससे मैंने उठा के बना दी क्या, चेन बना दी। क्या बना दी, चेन बना दी। और चेन जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। तो सिंपल सी बात याद रखना, मटेरियल नाउन से जो भी नाउन बनता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरी बात हम करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करते हैं। हर वो नाउन जिसको हम फील करते हैं, हर वो नाउन जिसको हम महसूस करते हैं, वो होता है क्या, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने क्या कहा, लव फील करते हैं तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने क्या कहा, सैडनेस, सैडनेस क्या है, सैडनेस हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने क्या कहा, ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, महसूस की जाती है, महसूस की जाती है, तो ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको देखें, ऐसी नाउन जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, वो सबका सब क्या होता है, वो सबका सब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरी बात मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अनकाउंटेबल
सिंगल नाउन का हम कभी प्लूरल नहीं करते हैं। गुड, आगे बढ़ेंगे हम अगला पॉइंट समझते हैं। तो ये हमारी जो बातें थी, नाउन की बेसिक बातें थी, आगे के लेक्चर में मैं आपको लेके चलूंगा। फिलहाल आप इतने को तैयार करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको आगे की चीजें समझाता रहूंगा। दैट्स ऑल, जय हिंद।